तो फ्रेंड्स आज हम एक और जो नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ स्पीच। इसमें हम पार्ट ऑफ स्पीच के हर एक एस्पेक्ट को डिटेल में देखेंगे। तो आज जो हमारी जो वीडियो है ये सिर्फ इंट्रोडक्शन की है कि पार्ट ऑफ स्पीच होते कितने हैं और पार्ट ऑफ स्पीच की क्लासेस कितनी होती हैं वो हम देखेंगे। तो पार्ट ऑफ स्पीच जो है बेसिकली जो 8 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, जिसमें नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शंस होती हैं। तो पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो बेसिकली वर्ड्स की वो कैटेगरीज होती है जिससे हम फंक्शन के लिहाज से जो डिवाइड करते हैं कि जो एक्शन का फंक्शन करते हैं वो वर्ब होता है, जो नेम का फंक्शन करते हैं वो नाउन होता है, जो नाउन और प्रोनाउन भी एक्चुअल में नाउन की ही रिप्लेसमेंट होती है। तो जो मॉडिफाई करता है, अगर वो नाउन को करेगा तो एडजेक्टिव होगा, अगर वर्ब को करेगा तो एडवर्ब होगा, ज्वाइनिंग का काम करेगा तो वो कंजंक्शन होगी। तो इस तरह से हम फंक्शन के लिहाज से जब वर्ड्स को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं तो वो पार्ट ऑफ स्पीच कहलाती हैं। और पार्ट ऑफ स्पीच की बेसिकली 2 क्लासेस होती हैं, एक हम कहते हैं ओपन क्लास और दूसरी को हम कहते हैं क्लोज क्लास। यानी कि जो टोटल 8 पार्ट ऑफ स्पीच हैं उसमें कुछ ओपन क्लासेस होती हैं और कुछ क्लोज क्लास होती हैं। अगर हम नाउन देखें, ओपन क्लास की बात करें तो जो नाउन है वो ओपन क्लास में आता है, वर्ब ओपन क्लास में आता है, एडजेक्टिव ओपन क्लास में आता है, एडवर्ब ओपन क्लास में आता है। इसको ओपन क्यों कहते हैं? क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम ये वाले जो पार्ट ऑफ स्पीच हैं ये ग्रो करते हैं और इनमें चेंजेस आती हैं, इनमें नए से नए वर्ड्स जो ऐड होते हैं, वर्ड्स एक्सपेंड किए जा सकते हैं। तो जैसे इमोजी वर्ड आ चुका है नाउन में एक नया, जैसे गूगल का वर्ड वर्ब के तौर पे यूज़ होता है। तो ये नए वर्ड जिसमें आ जाएं वो ओपन क्लास होती हैं और ये एक्सपेंड करता है विद द पैसेज ऑफ टाइम। और अगर हम क्लोज्ड को लें तो क्लोज्ड ऑलमोस्ट फिक्स्ड होते हैं और बहुत रेयरली जो है वो चेंज होते हैं। जैसे प्रोनाउन है, ये देखिए ये फिक्स्ड हैं, जैसे प्रेपोजिशंस हैं वो फिक्स्ड हैं, कोई नए वर्ड जो हैं वो बहुत रेयर आपको नज़र आएंगे। प्रेपोजिशन है, कंजंक्शन भी फिक्स्ड है, इंटरजेक्शन भी फिक्स्ड हैं, तो इसलिए इसको क्लोज्ड कहते हैं। और ये स्ट्रक्चर के लिहाज से जो फिक्स हो जाती हैं तो वो क्लोज क्लास हैं। और जो ओपन होती है वो तो वेरी करती रहती है, वो एक्सपैंड करती रहती है, ग्रो करती रहती है विद द पैसेज ऑफ टाइम, लेकिन क्लोज है वो ग्रो नहीं करती, वो फिक्स्ड हैं। तो इसलिए इनको ओपन क्लास और क्लोज क्लास में जो डिवाइड किया जाता है। अब हम वन बाय वन सेंटेंसेस को देखते हैं और सेंटेंस के थ्रू अपने जो पार्ट ऑफ स्पीच है उसको आइडेंटिफाई करते हैं। देखिए हमारे पास सबसे पहले सेंटेंस है और हमने उसमें देखना है कि उसमें हमने नाउन को प्रेडिक्ट करना है। देखिए द टीचर एक्सप्लेन्ड द लेसन क्लियरली, यहाँ पे ये टीचर है, आप ये देखें दिस इज़ अ नेम, और ये नेम किस चीज़ का है? पर्सन का है। आप दूसरे में देखें वी विजिटेड द म्यूज़ियम, हमारे पास वर्ड आ गया द म्यूज़ियम, ये भी एक नेम है और ये नेम किसका है? प्लेस का है। शी बॉट अ न्यू फ़ोन, अब यहाँ पे फ़ोन एक नेम आ चुका है, एक डिवाइस का नेम है तो वो थिंग आ गई। और फ्रीडम इज़ असेंशियल फॉर हैप्पीनेस, तो ये आपके पास आइडिया आ गया। अब आप देखें कि नेम है टोटल, चाहे वो पर्सन का नेम हो, चाहे वो प्लेस का नेम हो, चाहे वो थिंग का नेम हो, चाहे वो आइडिया का नेम हो। तो नेम जो होते हैं वो नाउन्स होते हैं। नेम्स क्या होते हैं? नाउन्स होते हैं। इसी तरह से अब यहाँ पे देखिए, अब हम बात करेंगे प्रोनाउन की। तो नेम ऑफ एनीथिंग, नेम ऑफ अ पर्सन, नेम ऑफ प्लेस, नेम ऑफ थिंग, नेम ऑफ आइडिया इज कॉल्ड नाउन। तो आई थिंक नाउन क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं। अब देखिए लिखा हुआ है जॉन, अब जॉन नेम ऑफ पर्सन है, सो दिस इज नाउन। जॉन लव्स फुटबॉल बिकॉज ही, अब यहाँ पे आप देखें हमने जॉन को दोबारा से नहीं लिखा बल्कि उसको एक वर्ड से रिप्लेस कर दिया, ही। तो वो वाला वर्ड जो नाउन को रिप्लेस करे, नाउन की जगह पे यूज़ हो, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम प्रोनाउन कहते हैं, उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। अब इसी तरह से यहाँ पे लिखा हुआ जी माई सिस्टर, ये एक नाउन है पर्सन का, आगे लिखा हुआ है शी, तो ये प्रोनाउन हो गया। फिर अली एंड मोइन, अली एंड मोइन 2 पर्सन्स के नाम लिखे हुए, नेम है, और आगे हमने उसको चेंज किया, देखा तो दे, तो इसका मतलब ये दे जो है ये प्रोनाउन हो गया। द डॉग नेम ऑफ थिंग, और आगे जाके उसको इट में चेंज कर दिया, तो ये आपके पास प्रोनाउन आ गया। जौन सा वर्ड नाउन को रिप्लेस करेगा वो प्रोनाउन होगा। इसी तरह से माय फादर, ये आपके पास आ चुका है नाउन, और आगे चल के देखें तो आए जो है ये प्रोनाउन आ गया जो नाउन चेंज किया। अच्छा जी, एज अ टीम,
टीम आ गया नाउन, और इसको फिर आगे उसने वी के साथ रिप्लेस किया, तो इसका मतलब वी प्रोनाउन। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नाउन को जो रिप्लेस करे, जो नाउन की जगह पे यूज़ हो, उसे प्रोनाउन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं जी? प्रोनाउन कहते हैं। अब एक बात याद रखिएगा कि जो नाउन होता है जो कि जिसको प्रोनाउन रिप्लेस करता है, जो ना प्रोनाउन जिसको वो प्रोनाउन जिसको वो नाउन जिसको प्रोनाउन ने रिप्लेस किया, उस नाउन को उसका एंटीसीडेंट कहते हैं। उसे क्या कहते हैं जी? एंटीसीडेंट, जिससे उससे जनरेट हुआ। तो प्रोनाउन का वो नाउन जिससे प्रोनाउन बनता है, वो उस प्रोनाउन का एंटीसीडेंट कहलाएगा। यानी कि देखें, ही जो है किससे बना? जॉन से, तो जॉन ही का एंटीसीडेंट हो गया। शी किससे बना? माय सिस्टर से, तो माय सिस्टर शी का एंटीसीडेंट हो गया। इट किससे बना? द डॉग से, तो डॉग जो है वो इट का एंटीसीडेंट हो गया। इसी तरह से आई प्रोनाउन, और इसी तरह से वी जो है, वी किससे बना? टीम से, तो वी जो है वो टीम एंटीसीडेंट हो गया। और विच यहाँ पे चूंकि इंट्रोडक्टरी है, ये जो फर्स्ट पर्सन्स होते हैं ये इंट्रोडक्टरी तौर पे यूज़ हो सकते हैं, इसलिए आई जो है वो इंट्रोडक्टरी है यहाँ पे। तो ये आपके पास आई थिंक प्रोनाउन जो है वो कंप्लीट हो गया कि ऐसा वर्ड जो नाउन को रिप्लेस करे उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ गया जी एडजेक्टिव। एडजेक्टिव देखिए मॉडिफायर्स हैं। बेसिकली मॉडिफायर का मतलब होता है जो उसके मीनिंग में एडिशन करे, जो उसके मीनिंग में उसको क्वालिटी, साइज, कलर के लिहाज से। तो एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन के जो क्वालिटी डिस्क्राइब करे, उसको मॉडिफाई करे, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। कैसा वर्ड? जो नाउन और प्रोनाउन के जो मीनिंग में एडिशन करे। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए यहाँ पर ये पर्सन नाउन है और इस पर्सन की क्वालिटी क्या है कि वो काइंड है, इसका मतलब काइंड एडजेक्टिव हो गया। फिर एक्साइटेड, ये आपके पास वर्ड, और ये पर्सन है, प्रोनाउन है, तो एक्साइटेड कौन है? वी है, तो इसका मतलब ये एडजेक्टिव हो गया। तो जो नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करे, उसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे, उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। तो वो जो उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो एडजेक्टिव क्वांटिटी बताता है नाउन प्रोनाउन की, उसके साइज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, उसकी क्वालिटी के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, उसके कलर के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, उसके पर्पस के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। मीन के ये नाउन और प्रोनाउन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है, तो इसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। इसी तरह से फिर वर्ब आ जाता है। तो वर्ब जो होता है ऐसा वर्ड होता है जो एक्सप्रेस करता है किसी स्टेट को या किसी एक्शन को या किसी हालत को या किसी काम को, तो उसको कहते हैं। जैसे देखिए कि ये शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, तो ये इस जो है ये स्टेट है शी की, तो इसका मतलब ये आपका वर्ब है। और रन्स ये एक्शन है जो शी कर रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये रन्स है, तो ये भी वर्ब हो गया और ये भी वर्ब हो गया। एक स्टेट शो कर रहा है और एक एक्शन शो कर रहा है। तो ऐसा वर्ड जो किसी काम को या किसी हालत को बयान करे, जो किसी स्टेट को या किसी एक्शन को रिप्रेजेंट करे, उसे हम वर्ब कहते हैं। फिर आगे चलते हैं जी, एडवर्ब आ जाता है। तो एडवर्ब जो है वो किसी वर्ब को, एडजेक्टिव को या एडवर्ब को मॉडिफाई करे। अब देखिए एडवर्ब और एडजेक्टिव ये भी मॉडिफायर है, वो भी मॉडिफायर है। तो आप यहाँ पर बड़ा ही एक सिंपल सा फार्मूला बना लें। अगर नाउन और प्रोनाउन के मीनिंग में कोई एडिशन दे रहा है तो वो एडजेक्टिव होगा, और नाउन और प्रोनाउन के अलावा बाकी सबके मीनिंग में जो एडिशन देने वाला वर्ड होता है वो एडवर्ब होता है। तो एडवर्ब जो है वो एडजेक्टिव की निस्बत ज़्यादा बड़ी टर्म है। तो ये नाउन और प्रोनाउन के अलावा ये किसी वर्ब में भी एडिशन दे सकता है। जैसे देखें, शी सिंग्स ब्यूटिफुली, शी सिंग्स ब्यूटिफुली, हाउ, तो ये ब्यूटिफुली, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये एडवर्ब हुआ। एडजेक्टिव में भी एडिशन करता है। जैसे देखें, ये इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है, और इंटेलिजेंट कौन है? ही है। इंटेलिजेंट कौन है? ही है। और यहाँ पे शी का ये एक्शन था तो ये वर्ब हो गया, और फिर ये ब्यूटीफुली ने सिंग्स के बारे में बताया तो ये एडवर्ब हो गया। तो इंटेलिजेंट कौन है? ही है, और ही इंटेलिजेंट है, तो इसका मतलब ये एडजेक्टिव हो गया, और ये प्रोनाउन के मीनिंग में इजाफा कर रहा है। अब क्वाइट ने इंटेलिजेंट के मीनिंग में इजाफा किया, तो जो एडजेक्टिव के मीनिंग में इजाफा करता है उसे एडवर्ब कहते हैं। जो एडजेक्टिव के मीनिंग में इजाफा करता है उसे एडवर्ब कहते हैं। फिर एडवर्ब किसी दूसरे एडवर्ब के मीनिंग में भी एडिशन देता है। जैसे देखें, शी स्पोक वेरी सॉफ्टली, शी स्पोक वेरी सॉफ्टली। यहाँ पे देखें, शी का एक्शन स्पोक वर्ब है, शी का एक्शन वर्ब है,
स्पोक, स्पोक सॉफ्टली। अब सॉफ्टली जो है वो स्पोक को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसका मतलब ये सॉफ्टली एडवर्ब है, एलवाई पे एंड हो रहा है, तो ये एडवर्ब है। अब सॉफ्टली के मीनिंग में कौन एडिशन कर रहा है? वेरी। सॉफ्टली, पोलाइटली, ये लेस इंटेंस्ड है, वेरी ने उसकी इंटेंसिटी में इजाफा कर दिया, तो ये वेरी है इसके मीनिंग में। तो जो एडवर्ब के मीनिंग में इजाफा करे वो भी एडवर्ब होता है। तो इस तरह से जो एडवर्ब है वो मॉडिफाई करता है किसी वर्ब को, एडजेक्टिव को और एडवर्ब को। फिर हम प्रेपोजिशंस को देखते हैं। तो प्रेपोजिशन ऐसे जो वर्ड्स होते हैं जो रिलेशन को शो करते हैं किसी सेंटेंस के अंदर यूज होने वाले नाउन और प्रोनाउन को उसी सेंटेंस के किसी दूसरे वर्ड से, यानी कि एक सेंटेंस के अंदर यूज होने वाले एक नाउन और प्रोनाउन का रिलेशन किसी दूसरे वर्ड से जो वर्ड शो करवाता है उसको हम प्रेपोजिशन कहते हैं। जैसे देखें, द बिग बुक इज ऑन द टेबल, ये आपके पास प्रेपोजिशन है। अब यहाँ पे ये टेबल है, नाउन, प्रेपोजिशन के बाद एक नाउन आएगा और इसी नाउन का जो रिलेशन है वो किसके साथ शो किया जा रहा है? बुक के साथ। कि हमें पता चल रहा है कि बुक किधर है, तो वो टेबल पर है। तो बुक और जो टेबल का रिलेशन शो कौन कर रहा है? वो प्रेपोजिशन कर रहा है, टाइम के लिहाज से, प्लेस के लिहाज से। तो यहाँ पर उसने उसकी पोजीशन बता दी, पोजीशन के लिहाज से, टाइम के लिहाज से, प्लेस के लिहाज से वो रिलेशन शो करता है। इसी तरह से ही वॉज बॉर्न इन जुलाई, इन जो है ये प्रेपोजिशन है और जुलाई वो नाउन है जिसका रिलेशन शो किया जाएगा। वो किसके साथ शो कर रहा है? वो ही के साथ शो कर रहा है कि ही की उसने डे जो टाइम के लिहाज से उसको बताया, तो जो रिलेशन शो किया, तो इन यहाँ पे प्रेपोजिशन। तो ऐसा वर्ड जो सेंटेंस में यूज होने वाले नाउन और प्रोनाउन, अपने बाद आने वाले नाउन और प्रोनाउन का रिलेशन किसी दूसरे वर्ड के साथ शो करें, उसे हम प्रेपोजिशन कहते हैं। कंजंक्शन, को का मतलब इकट्ठा, जंक्ट का मतलब ज्वाइन होता है, तो इसका मतलब क्या हुआ? कंजंक्शन जो है वो ज्वाइनिंग वाले एलिमेंट होते हैं, ज्वाइनिंग वाले वर्ड्स होते हैं जो ज्वाइन करते हैं एक दूसरे को, दो सेंटेंसेस को, दो फ्रेजेस को, दो क्लॉजेस को ज्वाइन करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? दो वर्ड्स को भी ज्वाइन करते हैं, उन्हें हम कंजंक्शन कहते हैं। जैसे देखें, आई स्टेड होम बिकॉज, ये आपके पास ज्वाइन हो रहा है जी, आई वॉज सिक, इन दोनों को ज्वाइन किसने किया? बिकॉज ने किया, रीज़न दे के, तो कॉज बता के। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये कंजंक्शन होगी। शी लाइक्स कॉफ़ी एंड टी, अब यहाँ पे कॉफ़ी और टी को एंड ने ज्वाइन किया, तो ये आपके पास है कंजंक्शन आ गई। फिर इधर देखें, इधर यू अपोलोजाइज एक सेंटेंस और फिर आगे दूसरा सेंटेंस, तो इन दोनों ने मिलके जो दो सेंटेंसेस को ज्वाइन किया, तो ये कोरिलेटिव्स हो गई। तो ये आप देखें कि बेसिकली इनका फंक्शन क्या होता है? ज्वाइनिंग। तो जो ज्वाइनिंग वर्ड्स होते हैं, कनेक्टर्स होते हैं, उनको हम कंजंक्शंस कहते हैं। और जो इमोशंस को और रिएक्शंस को, स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस, इमोशंस, फीलिंग्स को रिप्रेजेंट करते हों, उन्हें हम इंटरजेक्शन कहते हैं, जो किसी इमोशन को या रिएक्शन को कहते हैं। जैसे देखें, वाओ द पेंटिंग इज अमेजिंग, उप्स आई ड्रॉप्ड माई फ़ोन, ये दोनों वर्ड जो हैं ये एक्सप्रेस कर रहे हैं कि अपने इमोशंस को, फीलिंग्स को, तो इनको हम क्या कहते हैं? इंटरजेक्शन कहते हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आज हमने इंट्रोडक्शन देखा पार्ट्स ऑफ स्पीच का ब्रीफली। इसमें हम डिटेल में अब वन बाय वन नाउन से हम स्टार्ट करेंगे, इसको हम बड़ी डिटेल में देखेंगे, इसकी क्लासेस कौन सी होती हैं, उनके टाइप्स कौन सी होते हैं, उनका यूज़ किस तरह से किया जाता है, उनके एक्सेप्शंस कौन कौन सी होती हैं, हम सारी इंशाल्लाह इन डिटेल अब सारी ये पढ़ेंगे। तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।